हाय, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज। वेलकम इन प्रेप विद मनोज पे। ठीक है। आज हम देखेंगे, हमारी लगभग 5 क्लासेस हो चुकी हैं। हमने चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी स्पेशल सीरीज़ में हमने जो स्टार्टिंग करी थी वो हमने चाइल्ड एंड डेवलपमेंट से करी थी। उसकी हमने स्टेजेस पढ़ी थी, उसके डोमेन्स पढ़े थे, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद हमने हाइड्रेटी का टॉपिक ख़त्म कर दिया था। आज हमारे हैं जो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, मतलब बच्चों के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब कि कैसे डेवलपमेंट होता है, किस हिसाब से होता है, वो सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट में वो देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, जिनके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम वो देखेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है। सबसे आपको बता दूं, सबसे पहला तो एक प्रिंसिपल होता है आपका रिवर्सिबिलिटी है, इरिवर्सिबिलिटी है, आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नंबर एक होता है कॉन्टीन्यूअस। आपको एक बार ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है। दूसरा आपका होता है आपका इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी। तीसरा आपका होता है ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है। एक बार आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, इसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपका वो एक होता है ग्रेजुअल प्रोसेस। इसके बाद होता है आपका सिक्वेंसिबिलिटी, मतलब कि एक क्रमबद्धता होती है मतलब डेवलपमेंट में। ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है होलिस्टिक प्रोसेस, मतलब एक मतलब पूरा समग्र होता है। ठीक है। इसके बाद एक होता है क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है एक इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। तो ये आपके मतलब सारे जो हैं प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे किस हिसाब से होता है। ठीक है। एक मिनट, जस्ट मैं इरेज कर दूं। तो हम देखेंगे, पहला हमारा है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? इरिवर्सिबिलिटी होती है अपलटावी का गुण। अपलटावी बोल सकते हैं, जैसे कि हम अगर किसी स्टेज में क्या होता है कि हम कोई हमने काम कर लिया तो उसमें हम क्या करते हैं, वापस नहीं जा सकते। यही होता है इरिवर्सिबिलिटी। और रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे कोई काम हो गया तो हम उसको मिटा के फिर से उस काम को कर सकते हैं, उससे जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक हम वापस जा सकते हैं। तो ये हमारी ये रिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी होती है जिसमें हम वापस नहीं जा सकते। तो ये डेवलपमेंट में हमारा कैसे काम आता है? तो डेवलपमेंट में जैसे अगर कोई बच्चा है, वो उसका बर्थ हो गया। ठीक है, वो प्रीनेटल से इन्फेंसी में पहुंच गया, इन्फेंसी से वो धीरे धीरे बढ़ के वो एडोलसेंस पे पहुंच गया। तो मतलब इरिवर्सिबिलिटी का गुण ये होता है कि वो बच्चा वापस फिर से तुमको आपको कि इरिवर्सिबल वो इन्फेंसी में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो बच्चा अगर अगर एक बच्चा है वो कहाँ से, सपोज अगर वो इन्फेंसी से कहाँ पहुँच गया, एडोलसेंस में पहुँच गया है, तो आपको ये वापस इन्फेंसी में नहीं आ सकता। तो ये इरिवर्सिबिलिटी का कोड है, मतलब डेवलपमेंट अपने आप को फिर से वापस नहीं लाने देता। ठीक है। जैसे किसी बच्चे की एज बढ़ गई, अगर कोई 10 साल का बच्चा है वो 15 का हो गया, ये नहीं कि आपका मतलब आप फिर से बच्चा वो 10 साल का हो जाए। तो ये बोल सकते हैं, जैसे कहा भी जाता है कि आपका बचपन कभी एक बार जो चला गया वो बचपन कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हो गया पहला इरिवर्सिबिलिटी का प्रोसेस। ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा है हमारा, ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ। तो कह सकते हैं कि बच्चे दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है। जैसे उनका डिफरेंस हो गया, जैसे आपको वो बच्चे फिजिकली चेंज होंगे। एक मिनट। ठीक है, बच्चे फिजिकल से चेंज हो जाएंगे, फिजिकल से डिफरेंस आ जाएगा। कोई किसी का कॉग्निटिव, किसी के ब्रेन में मतलब चेंजेज होंगे, ब्रेन का डिफरेंस मतलब डिफरेंस होगा। कोई कोई सोशली डिफरेंस होता है, किसी में इमोशन ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत इमोशन स्टेबल होते हैं, किसी में अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। सोशली किसी का सोशली, कोई इमोशनली, किसी की लैंग्वेज बहुत अच्छी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, किसी की लैंग्वेज बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है। और ये हमारे हमने ऊपर आपको बताया था कि इंटर और इंट्रा में क्या होता है। इंटर में क्या होता है, 100% बच्चे, ये बच्चे धीरे धीरे दर से बड़े होंगे, धीरे धीरे रेट से बड़े होते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में माफी चाहूँगा। Sword. Okay, now is good. Okay.
तो हम देखेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले क्या होता है सरल चीज़ें करता है, बाद में धीरे धीरे वो कठिन काम करता है। जैसे कभी कभी बच्चा क्या होता है कि पहले पहले धीरे धीरे बच्चा चलना सीखता है, बाद में धीरे धीरे दौड़ना सीखता है। तो पहले चलना उसके लिए बहुत सरल है, पहले वो उठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। ऐसी वो बहुत बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पहले चीज़ें। पहले बच्चा आपने देखा होगा कि पहले जब हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो सबसे पहले उसे सर्कल बनाना सिखाते हैं, बाद में धीरे धीरे उसको ऐसे करके बिंदी देते हैं, फिर वो धीरे धीरे आ, तो बाद में क्या होता है धीरे धीरे आ, फिर एक एक वर्ड वाले वर्ड सीखता है, फिर दो दो वर्ड वाले, ठीक है, ऐसे आम सीखता है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जैसे पाई, मात्रा, सारी चीज़ें लगाना सीख जाता है। तो ये सिंपल टू कॉन्सेप्ट हो गया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। आपने देखा होगा ये धीरे धीरे, ये इसका नाम क्या है, इसका दूसरे और नाम है ऑर्डरली प्रोसेस। ये ऑर्डर में हुए होते हैं, और सिक्वेंशली प्रोसेस भी इसी को ही कहते हैं, ठीक है। जैसे सिक्वेंशली में ये होता है कि चाइल्डहुड से एडोलसेंस, चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस आएगा, एडोलसेंस के बाद एडल्टहुड आएगा। जैसे कोई बच्चा है कि वो इन्फेंसी से क्या होगा, धीरे इन्फेंसी से वो पहुंचेगा अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली के बाद लेटर। ऐसा नहीं है लेटर पहले आ जाए और आपका और वो अर्ली बाद में आया। तो ये हो गया सीक्वेंशियल का प्रोसेस। ये असल में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में ही आ जाता है। वैसे इसका एक अलग से ही मैंने बताया था, अलग से एक प्रिंसिपल है सीक्वेंशियल का प्रोसेस। सीक्वेंशियल में ही यही होता है। जैसे बच्चे के हाथ पहले धड़ डेवलप होगा, इसके बाद उसका हाथ डेवलप होगा। ऐसा नहीं, उसके हाथ पहले डेवलप हो जाएंगे, उसका धड़, उसकी बॉडी, उसकी चेस्ट बाद में डेवलप होगी। ठीक है, ये सीक्वेंशियल का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या होता है कि बच्चे अपने इमोशंस को कम होते हुए समझना आसान होता है। मतलब बच्चे के अंदर क्या होता है, बचपन में बच्चे के अंदर इमोशंस कम होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो जब सोशलाइजेशन उसका होता है, चीज़ों को देखता है, वो मोरल वैल्यूज अपनी डेवलप करता है, तो उसके अंदर इमोशंस का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये बच्चे के अंदर आता है। ओके, नाउ हम देखेंगे बच्चे के, और एक और चीज़, एक कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ पे। जैसे क्या होता है, बच्चा जब सिंपल में पहले क्या होता है कि कोई बच्चा है वो पहले स्क्वायर बनाना नहीं सीख पाता। जब उसे स्क्वायर नहीं आता बनाना, तो हम समझ लेंगे उसको एक ऐसी शेप, ये डायमंड की शेप भी नहीं आती होगी, ठीक है। ऐसे ही और भी कोई चीज़ है, जैसे सिंपल उसे लाइन खींचना नहीं आता, तो वो आप देख सकते हैं उसे बड़ी मतलब टफ आर्ट कोई फूल बनाना भी नहीं आएगा अगर उसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी आती। तो ये हम टीचिंग के टाइम ये चीज़, इस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को, प्रिंसिपल्स को हम अपनी टीचिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। एज ए टीचर यूज़ करते हैं कि अगर एक बच्चे को अगर सिंपल लाइन खींचना नहीं आ रही, तो सिंपल सी बात है वो वर्ड भी लिखना नहीं सीख पाएगा, ठीक है, बच्चे को, ठीक है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम सिखाएंगे उसे लाइन खींचना, इसके बाद धीरे धीरे हम उसको वर्ड सिखाएंगे, मतलब अक्षर बनाना, फिर वर्ड, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी लाइन सिखाना सिखाएंगे। तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट हमारी टीचिंग में भी चलता है। ये मतलब टीचर्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है। आई होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई बच्चा, जैसे प्लास्टिसिटी क्या होता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसका मतलब डेवलपमेंट किसी वजह से रुक गया है, या कोई चीज़ दिक्कत आ गई, उसकी बीमारी हो गई है उसे कोई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है, बाद में उसके जो धीरे धीरे उसको सही होने के बाद उसका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आएंगे, तो उसका इससे डेवलपमेंट पे इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल डेवलपमेंट उसका रुकेगा नहीं, ठीक है। जैसे इसके सिद्धांत की वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी सिद्धांत की वजह से क्या होता है, जो डिप्रेशन वगैरह के जो मतलब पेशेंट्स होते हैं, जैसे अगर कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो बाद में उसका डेवलपमेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट धीरे धीरे रुक जाता है, लेकिन वो सही होने के बाद में वो उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे फिर से होता है। तो ये डिप्रेशन और जो अदर बीमारी वाले, ऐसे जो मेंटल बीमारी होती है, उसमें उसके बाद भी आपका जो प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी, इसी की वजह से कहा जा सकता है कि उनका डेवलपमेंट बाद में हो सकता है फिर से, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिसिटी की ये खासियत है, ये उसकी एक बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है। और तीसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक प्रोसेस। होलिस्टिक प्रोसेस क्या है डेवलपमेंट का, हॉलिस्टिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि जो बच्चे के जो मतलब जो मेंटल है, और जो कॉग्निटिव है, और जो फिजिकल है ना, फिजिकल डोमेन है, ये सारे तीनों का जो डेवलपमेंट होगा वो इंटर रिलेटेड होता है, आपस में संबंधित होता है, ठीक है।
ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट होगा, साथ में उसका कॉग्निटिव भी होगा, और कॉग्निटिव होता है तो उसका सोशियो इमोशनल होगा। तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं, तो इनको तीनों का होलिस्टिक डेवलपमेंट साथ साथ में होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट पहले हो जाएगा, मतलब वो बहुत बड़ा हो जाएगी, उसकी हाइट वाइट पहले बढ़ जाएगी, इसके बाद उसका कॉग्निटिव लेवल बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसकी हाइट के साथ कॉग्निटिव बढ़ेगा, कॉग्निटिव के साथ उसका सोशियो इमोशनल बढ़ेंगे। तो ये तीनों का एकदम इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कहा भी गया है कि फिजिकल और कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तीनों का विकास एक साथ होता है, इसीलिए डेवलपमेंट का होलिस्टिक प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक होलिस्टिक प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट की एक क्वालिटी है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। क्यूमुलेटिव प्रोसेस में क्या कहा जाता है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस में कहा जाता है कि जो बच्चे की जो आगे आने वाला फ्यूचर है, फ्यूचर के जो एक्सपीरियंसेस, वो अर्ली एक्सपीरियंस, जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जो अभी उसके साथ जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो आपके उसके फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे। जैसे कोई बच्चा है एक जो अभी बहुत गरीबी में जी रहा है, तो उसका फ्यूचर सिंपल सी बात है उसकी वजह से अफेक्ट होगा। उसका हो सकता है कभी कभी ये हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे उसे कमाने के चक्कर में बहुत गलत काम की कर बैठता है, और कभी कभी ये होता है अपनी गरीबी से मोटिवेशन लेके वो धीरे धीरे अच्छे काम करके अच्छे ऊपर तक जाता है, मेहनत करना सीख जाता है, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। ऐसे कहा जा सकता है कि अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा तो उसका इफेक्ट फ्यूचर में भी उसे पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें कर लेता है, अगर उसे पढ़ना नहीं आता तो उसका फ्यूचर में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, उसे फ्यूचर में दिक्कत आएगी। तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। क्यूमुलेटिव प्रोसेस मतलब एक संचयी प्रक्रिया है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। तीसरा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला हमारा प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है दोनों को अलग अलग करना, बिल्कुल डिफरेंशिएट करना, ठीक है, अलग अलग करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है साथ में जोड़ना, मतलब एक करना, ठीक है, एक करना, ओके। जो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या कहा जाता है, अगर एक बच्चा है वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से मतलब क्या करेगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अगर छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भूख लगती है तब भी वो रोता है, अगर उसे चोट लगती है तब भी वो रोता है, उसे प्यास। तो अब बच्चा क्या होता है, बड़े होने पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, मतलब रोते नहीं है। जब बच्चा अगर बड़ा हो जाएगा तो वो क्या होता है कि उसे अगर भूख लगेगी तो वो अपने खाने के लिए बोलेगा, अगर उसे प्यास लगेगी तो वो पानी के लिए बोलेगा। तो वो हर सिचुएशन में रोएगा नहीं, मतलब वो डिफरेंशिएशन करना सीख जाएगा, वो इंटीग्रेशन करना भी सीख जाएगा। तो बचपन में, ठीक है, हाथ और आँखों का कोऑर्डिनेशन है। एज बढ़ने के साथ साथ जो एबिलिटी है इंटीग्रेशन की वो बढ़ती जाती है। जैसे आपने छोटे बच्चे होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, उससे बड़े होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कर जाते हैं। और बड़े लोग हैं, बड़े जो बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेते हैं, तो माइंड और हाथ सबका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि और एक दो प्रोसेस हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। सिक्वेंशलिटी हमने समझ ही लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने समझ लिया, ठीक है। और एक होता है मल्टी डायमेंशनल और एक होता है मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है कि मतलब बच्चे का जो मतलब बच्चे की लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें वो कैसे बिहेव करना सीखना, तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। एक होता है मल्टी डायरेक्शनल ये होता है कि अगर कोई बच्चा मतलब क्या होता है कि अपनी जो उसके जो सामान्य मल्टी डायमेंशनल में ये होता है, जैसे मल्टी डायमेंशनल में बच्चे को पता है कि इसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक कोई फिक्स रास्ता नहीं है कि आपको अपने डेवलपमेंट के लिए एक फिक्स रास्ता ही चुनना है। ऐसा नहीं है, आपको चीज़ें कैसे होता है, किसी भी चीज़ को मतलब डिफरेंट साइड से करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल। अब हम देखेंगे कि बच्चे के मतलब जो हिस्टोरिकल और कल्चरल इफेक्ट क्या क्या पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पर। इसका असल में ये अलग से एक टॉपिक है। ब्राउनहोफर का जो बायो इकोलॉजिकल थ्योरी है उसको मतलब ब्राउनहोफर ने डेवलपमेंट में डिफाइन किया था। इसको एक अलग से हम एक वीडियो प्रॉपर इसकी करेंगे, क्योंकि एक बड़ी थ्योरी है, इसमें 4 से 5 इसके मीज़ो और जो एक्सो मतलब ये 3-4 पॉइंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से हम डिफाइन करेंगे, इसको अलग से डिफाइन करेंगे। तो इसलिए हिस्टोरिकल और कल्चरल इफेक्ट हम देखेंगे। सिंपल हम देख लेते हैं बेसिक है क्या। जो ब्राउनहोफर हैं इन्होंने बायो इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट पर हिस्ट्री, कल्चर और एनवायरनमेंट इन सबका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इन सबका इफेक्ट पड़ता है। पहले हमने देखा था डेवलपमेंट पे केवल किसका पड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का पड़ता है। लेकिन जो बायो इकोलॉजिकल थ्योरी है उसमें क्या कहते हैं, हिस्ट्री है, हमारी कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, हमारा एनवायरनमेंट है, इन सब का चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, ठीक है।
आई होप तो आपकी समझ में आया होगा। आज और हमारा यहीं पे प्रिंसिपल सारे कंप्लीट होते हैं और हम आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ब्राउनहोफर की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम आगे के जो मिल्ड्रेड पार्टन के स्टेजेस हैं, इसके बाद हम पियाजे वाइगोस्की, ऐसे धीरे धीरे हम कंटिन्यू करके पेडागोजी की सीरीज चलती रहेगी। आई होप तो आपकी समझ। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि चैप्टर कंप्लीट होते ही हम आपके क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस सेट पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा टॉपिक से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।